ऐसा सर इतनी सारी धमकियाँ मिलने के बाद अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ये भी अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम से धमकी दी गई इनके पिताश्री के द्वारा। इनफैक्ट तेजस्वी भैया जो हमारे युवा के भैया हैं हमारे, उनके नाम से भी दी गई है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी परसेंट सत्यता है, क्योंकि कहीं न कहीं जाँच का विषय है और ये 1.5 साल से हम अपने पिताजी को समझा ही रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी पहले समझते थे, फिर पता नहीं अब क्या हुआ। मेरे पिताजी का एक ही बात कहना है कि तुम जो शादी की हो वो शादी कभी होती ही नहीं है। तो हमने ये हम लोग 2022 फरवरी में मिले थे। अच्छा 2022 में हाँ, हाँ, फरवरी में मैं आई थी इधर, पटना में पहली बार आई थी 2022 में 15 फरवरी को, उसके बाद हमारी इनकी बातें होने लगी। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल मैं पटना हूँ और सबसे पहली चीज़ है कि मेरे साथ 2 एक ऐसे शख्स हैं, जिससे भली-भाँति आप परिचित होंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आज मैं कुछ ऐसे बात पर ज़िक्र करने वाला हूँ, शायद आप भी सुन के हैरान हो जाइएगा। जिस तरीके से गाँव समाज में लोग प्यार को अलग नज़रिए से देखते हैं, वहीं पर एक किन्नर समाज की लड़की है और बगल में एक और शख्स है। सबसे पहली चीज़ है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो रहा है, उस बारे में हम लोग जानते हैं पहले और उसके बारे में बहुत सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या नाम पड़ता है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है, मैं एक ट्रांस महिला हूँ। आपका नाम क्या पड़ता है? नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है। अच्छा एक मुझे बात बताइए जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है, उस वीडियो में मतलब पूर्ण रूप से आपको दिखाया गया है कि आप पर प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, जान से मारने की धमकी आ रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि मतलब दोनों पर क्योंकि आप लोगों ने तो कोर्ट के तरीके से आपने शादी-विवाह जो भी किया हुआ है। देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अपनी मानसिकता चेंज करने की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और टाइम टू टाइम परिवर्तन हर चीज़ में होती आई हैं। इनफैक्ट सती प्रथाएँ हो या अभी जो फ़िलहाल में 3 तलाक की मुद्दाएँ पे चर्चाएँ हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेंज किया। वैसे सुप्रीम हुँ, कोर्ट हुँ। ने भी काफ़ी अच्छी-अच्छी जजमेंट्स दी हैं और उसमें भी हमें भी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ़ अमेंडमेंट करने से नहीं होगी, हमें अपनी भी विचारधाराओं को अपडेट करने की आवश्यकता है। जी। अच्छा, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया में वीडियो मैंने देखा और जिसमें आप लोग बता रहे हैं कि हमें मतलब मारने तक की धमकी आ रही है, ये आ रही है। तो ऐसा कौन वो लोग हैं जो आपको मतलब इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? कौन से लोग? देखिए, मुझे थर्ड तो बाहर से कहीं से धमकी नहीं आई है, इसका मैं पहले खंडन करूँगी। मुझे इनके पिताजी की व्हाट्सएप से हैं जिसकी सारी छायाप्रति मैं यहाँ पे लेके बैठी हुई हूँ, जो अच्छा। मैंने कहीं न कहीं डीजीपी सर को भी मेल की थी और एसएसपी सर को भी मेल की थी। हाँ, मुझे बेशक अभी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया बट हमने अपना कार्य मतलब किया आपने हुआ था। सरकार तक को ये बात बता दी हुई है कि मुझे ऐसा मतलब मेरे साथ हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल और हमें अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम से धमकी दी गई इनके पिताश्री के द्वारा। जी। इनफैक्ट तेजस्वी भैया जो हमारे युवा के भैया हैं हमारे, उनके नाम से भी दी गई है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी परसेंट सत्यता है, क्योंकि कहीं न कहीं जाँच का विषय है और ये प्रशासन का विषय है। प्रशासन जाँच करे और इसमें क्या सत्यता है उसकी प्रशासन जाँच करे। मतलब ये ज़रा आप सोचिएगा मुख्यमंत्री का नाम लेकर किसी पर धमकी देना या किसी पर अभद्र बात बोलना ये कहाँ तक जायज़ है? उप मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बात बोलें ये कहाँ तक जायज़ है? फिलहाल और भी बातों पर हम लोग थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे लेकिन उससे पहले और कुछ जानते हैं। किस तरीके से मतलब दोनों में ये आप लोग प्यार जो हुआ ये कैसे शुरू हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक किन्नर समाज की जो है और आप किस तरीके से इनसे टाई अप हुआ? कैसे आप लोग मिले एक-दूसरे से? पिछले 1.5 साल पहले मेरी इनकी इंस्टाग्राम पे बातें हुई थी, उस टाइम मैं गुरु रहमान की यहाँ क्लासेस किया करती थी बिहार पुलिस अच्छा की। आप पढ़ाई भी करती हैं? जी, 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 मैं भी साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ महिला कॉलेज खगौल से और मैंने डिप्लोमा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है यही हरियाणा। यही मैं रोकना चाहूँगा। जो लोग भी इस वीडियो को देखते होंगे पहले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्यार कोई शब्द जो होता है वो छोटा-सा शब्द नहीं है। प्यार हर वो शख्स करता है। हम भी करते हैं अपने माँ-बाप से, हम भी करते हैं अपने दोस्त से, आप भी करते होंगे। तो कहीं न कहीं प्यार जो शब्द है उसको आप धूमिल मत कीजिए। और समझिए हम ये एक बिहार पुलिस की तैयारी भी करती हैं। पढ़ाई एजुकेशन में भी उतनी तरीके से हैं और इनके साथ जो शख्स हैं, वो भी इनसे उतना ज़्यादा प्यार करते हैं। हालाँकि उनसे ही बात करेंगे लेकिन पहले इनसे जानना चाहेंगे। अच्छा, आगे बताइए कैसे आप लोग का ये जर्नी स्टार्ट हुआ? क्योंकि उस टाइम मेरी मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज़ थी, बस क्लासेस रेगुलर थी, तो क्लास तो जाना पड़ता था। तो इनका सबसे बड़ा योगदान रहा कि ये मुझे क्लास पिकअप ड्रॉप किया करते थे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम था, ट्रेन जल्दी कभी-कभी छूट जाया करती थी, तो ये मुझे ले जाते थे ट्यूशन। रहमान सर के यहाँ कभी आती थी तो लेके यानी आते थे। आप शुरू से पटना में ही पढ़ी हुई हैं? नहीं, नहीं, मैं इससे पहले हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड गुरुग्राम से पढ़ी हूँ। जी। मेरी डिप्लोमा से इंजीनियरिंग वहीं से हुई है और जो मेरी 10th है वो बिहार बोर्ड से हुई है, 12th भी वहीं बाहर से ही दिल्ली से ही हुई है।
और ग्रेजुएशन मैं पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही थी, बट मैं जब पटना शिफ्ट हो गई जी। तो मैं कॉलेज जाने में असमर्थ थी, तो फिर मैंने एडमिशन यहीं अच्छा, पे हो गया। कौन से सेशन में आप दोनों जन मतलब टच हुए? कौन से सेशन में मतलब किस साल आप दोनों आदमी मतलब ये इंस्टाग्राम से चाहे जैसे कैसे आप? ये हम लोग 2022 फरवरी में मिले थे। अच्छा 2022 में? हाँ, हाँ, फरवरी में मैं आई थी इधर, पटना में पहली बार आई थी 2022 में 15 फरवरी को, उसके बाद जी। हमारी इनकी बातें होने लगी और फिर आगे की चीज़ें कंटिन्यू होने लगी। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी टिप्पणियाँ आप पे कर रहे हैं कि ये जो प्यार कर रहे हैं, ये मतलब समझिए कि ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। आप पर भी कमेंट आ रहे हैं, इन पर भी कमेंट आ रहा है कि ये समाज को कुछ अलग लेकिन वहीं देखी जाए तो कुछ लोग आपके सपोर्ट में भी खड़े हैं कि मतलब जिस तरीके से प्यार जो शब्द है क्योंकि प्यार जो शब्द है वो छोटा-सा शब्द नहीं है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको कैसे आगे आप इस प्यार को निभा पाइएगा? हाँ जी, हम मरते दम तक साथ इनका देंगे, जब तक मेरी जान है तो उनके साथ है। मतलब 100% आप इनके साथ एकदम चल हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वो कौन से लोग हैं क्योंकि आप भी जैसे कई-कई वीडियो में बोले हैं कि मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फैमिली मुझे घर से निकाल दी, तो ये इसकी सच्चाई कहाँ तक है? मैं आपसे खुद सुनना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पिताजी को हमने ऐसा नहीं था कि कभी छुपाया था। देखिए, एक न एक दिन तो बताना था, तो मेरे पिताजी से हमने बोला कि ऐसी बात है कि आप बात करें। जी, तो हम इनसे बात कराए थे अपने पिताजी की, तो मेरे पिताजी जानते थे कि वो ट्रांस महिला हैं। तो मेरे पिताजी बोले कि मुझे अच्छा लगा जान के, ठीक है ना? और तुम मेरे घर की बहू बहू बनोगी और बेटी भी हो, और तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है हम तुम्हें पढ़ाएँगे। फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, और मेरे बड़े भाई का नाम धनंजय कुमार है। फिर क्या उन्होंने मेरे पिताजी को बोला, उसके बाद सारा कुछ मामला बिगड़ता चला गया। अच्छा अभी आपने कभी इधर समझाने का प्रयास नहीं किया कि जिस तरीके से क्योंकि सोशल मीडिया पे समझिए आओ दिन बहुत सारा बात निकल के आ रही है बहुत सारे लोगों के द्वारा आपको धमकियाँ भी दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम लेके या उप मुख्यमंत्री जी का नाम लेके तो कहीं न कहीं आपको भी थोड़ा-सा इरिटेट फ़ील होता होगा? देखिए, पिछले 1.5 साल से हम अपने पिताजी को समझा ही रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी पहले समझते थे, फिर पता नहीं अब क्या हुआ। मेरे पिताजी का एक ही बात कहना है कि तुम जो शादी की हो, वो शादी कभी होती ही नहीं है। तो हमने बोला कि शादियाँ होती हैं, आप एक बार सामने आके बात करें, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए, ना आना चाहते हैं, और मेरी मम्मी तो कभी बात करने नहीं चाहती। मेरी मम्मी बोलती है कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, मेरा एक बेटा, एक बेटी है और मुझे। मतलब समझिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है, ज़रा आप खुद अनुमान लगाइएगा। अब आगे का इनका रिएक्शन क्या होगा थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। अच्छा आगे आप अब क्या कौन-सा एक्शन आप लेना चाहेंगे? क्योंकि आगे का आपका ये क्या रहेगा? देखिए प्रशासन से तो मुझे बहुत ज़्यादा ही निराशाएँ हाथ लगी हैं, जिसकी सबूत सबसे बड़ी है कि इतनी धमकियाँ मिलने के बाद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बड़ा इससे बड़ी नाकामयाबी में प्रशासन की क्या ही तो सबूत लेकिन दूँ। बिहार पुलिस तो काफ़ी ज़्यादा टैग करती है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है कि बिहार पुलिस का आप देखिएगा बहुत सारा कार्य जो है सकारात्मक रूप से वो भी पटना में देखने को मिलता है। तो ऐसा सर सर इतनी सारी धमकियाँ मिलने के बाद अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है पुलिस प्रशासन पे कि अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों यानी नहीं आप हुई? बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे प्रशासन आपका एफआईआर अभी तक दर्ज क्यों नहीं नहीं, कर नहीं, पा जो रहा? दानापुर थाना के अध्यक्ष हैं सम्राट दीपक जी, उन्होंने सीधा बोला कि मैडम आप कोर्ट जाइए। जी। अरे आप एफआईआर कीजिए, हमें कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट जाना होगा या हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा या जनता जनता जनार्दन के पास जाना होगा। वो बात का विषय है, एटलीस्ट आप एफआईआर तो दर्ज करिए। बिल्कुल। एटलीस्ट हमें एक सुरक्षा तो दीजिए, एक बातें तो कीजिए ताकि एटलीस्ट हमें भी डर ना लगे, घर से बाहर जाने में भी डर लगता है कौन कब मार दे कुछ नहीं पता। जो लोग गुंडा लगवा सकते हैं घर तक वो मरवा भी सकते हैं, उनके लिए कोई बिल्कुल। बहुत बड़ी बात नहीं है और इनफैक्ट उन्होंने कई बार कबूल भी किया है इस चैट के माध्यम से, आप देख सकते हैं विथ नंबर और विथ फोटो और थोड़ा-सा चैट है वो चैट सारे। दिखाइएगा हमें। देख सकते हैं मतलब ये एक पेपर है और ये पेपर में आप समझिए कि ये मतलब आप देख सकते हैं मतलब इतना इनके पास चैट है, ये पूरा का पूरा चैट। अब शायद मैं चैट पढ़ूँ तो मतलब मुझे लगता है कि दिन भर लग जाएगा इस चैट को पढ़ने में। लेकिन आगे थोड़ा-सा मैं 1-2 दिखाऊँगा, यहाँ पे नंबर हिडन मैं कर दूँगा लेकिन देखिएगा, देखो क्या होता है तुम घर में अब रहने लायक ना रहा। तो ऐसा चीज़ है और समझिए कि जब परिवार इस तरीके से है और दोनों के दोनों आपस में शादी कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं समाज को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। कौन-सा? अच्छा ये देखिए एक मतलब थोड़ा-सा मैं इसको पढ़ के एक बार क्लियर करता हूँ। हरामी को साइज़ बात समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल मैं ज़्यादा चैट नहीं पढ़ूँगा लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके से चैट करना भी गलत है और मुझे लगता है कि जब दोनों आपस में शादी कर चुके हैं तो हम सबको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्या कुछ लगता है आगे अच्छा लोग भी आपको कुछ कमेंट करते होंगे? हाँ, लोगों के काफ़ी कमेंट्स हैं कि लाइक कि तरक्की कैसे करेंगे, बच्चा पैदा कैसे होंगे, इन्होंने शादी कर ली। लेकिन कहीं न कहीं समाज को अवेयर होने की आवश्यकता है कि शादी हम बच्चे पैदा करने के लिए नहीं करते हैं और हमारे समाज में 2-3% हमारी माताएँ-बहनें हैं, जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं।
तो फिर क्या वो औरत नहीं है या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्योंकि शादी का मतलब बच्चा पैदा करना नहीं होता है, मातृत्व होनी चाहिए, मातृत्व की ममता होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी जो 2 अम्माएँ दिलों का हैं मेल होना चाहिए। जी, बिल्कुल। बहुत सारी अम्माएँ हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चे एडॉप्ट करके एक बहुत बड़ी अच्छी माँ बनी हैं, 100-100 बच्चों की माँ बनी है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो क्या हुआ? मैं भी तो एडॉप्ट कर सकती हूँ। जी, और आप उनके बारे में क्या प्रतिक्रियाएँ देंगे, जिनकी बहुत सारे बच्चे जो हैं आपको नालाएँ में मिलती हैं और ये आए दिन खबर मीडिया में चलती रहती है। बहुत सारे बच्चे आपको डस्टबिन में मिलते हैं, आप उनके बारे में क्या बिल्कुल। प्रतिक्रिया देने चाहेंगे? मतलब सोचिए कहीं से भी आप इन्हें ट्रीट नहीं कर सकते हैं और समाज पर जिस तरीके से लोगों के द्वारा और काफ़ी सोशल मीडिया पर अलग-अलग जो शब्द लिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो गलत है। ख़ैर ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।